हाय दोस्तों, आज मैं मूवी 10वीं को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभिषेक बच्चन सीएम का किरदार निभा रहे हैं और उनका नाम गंगाराम चौधरी है और साथ ही यामी गौतम भी है मूवी में। चलिए चालू करते हैं। मूवी में अभिषेक बच्चन, जिनका नाम गंगाराम चौधरी है, वो सीएम है और उनकी पत्नी बहुत सीधी है ना। उनको ज़्यादा पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं है और वो बहुत सीधी रहती है। लेकिन फिर गंगाराम चौधरी के ऊपर कई आपराधिक मामले और घोटाले केस होने के कारण उनका केस चल रहा होता है। फिर एक दिन कोर्ट उनको जांच के लिए जेल भेज देती है ताकि जांच करे सीबीआई वाले, और तभी वो अपनी पीएम की कुर्सी अपनी पत्नी को सौंप के चले आते हैं कि चलो आप सत्ता भी संभालो, फिर मैं बाहर आऊँगा जब सीएम की कुर्सी पे बैठूँगा, फिर मैं सीएम बनूँगा। लेकिन फिर जब वो जेल जाते हैं तो देखते हैं कि जेल का गेट बहुत छोटा रहता है और वो चौधरी रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं इस गेट से जाऊँगा, गेट खुलवाओ। तो सर झुका के घुसूं इसमें उतनी के यो चौधराहट की पगड़ी है, झुकती कोनी, सर उतारो तो ही उतरा है। पूरा गेट खुलवा। बड़ा गेट खोल भाई, बड़ा गेट खोल। जिम्मेदारी करता है और उनको अलग से एक अपना पर्सनल रूम देते हैं जिसमें एसी, मोबाइल, सब कंप्यूटर सबकी सुविधा रहती है। लेकिन फिर अचानक यहाँ पे उसमें यामी गौतम उनकी एंट्री होती है और वो बहुत सख्त है इस मूवी में। तो उनको फिर वो रूम देखते हैं कि सब कैदी लोग खाना खा रहे होते हैं। यामी गौतम भी पहला दिन रहता है तो उनके साथ एक साथ खाना खाती है, लेकिन गंगाराम चौधरी को खाना पसंद नहीं आता और वो थाली फेंक देते हैं, ये बोल के कि इससे अच्छा हमारे यहाँ के जानवर खाते हैं, और थाली फेंक देते हैं। तभी यामी गौतम वहाँ पहुँचती हैं और बोलती हैं आपको क्या देंगे। गौतम बोलती है कि इनका रजिस्टर मंगाओ। तो फिर वो रजिस्टर मंगाते हैं, उसमें सब लिखा हुआ रहता है कितने दिन हो गए इनको आए हुए, और अटेंडेंस भी लेते हैं। तो यामी गौतम देखती हैं, बोलती है आपको 1 महीने से ऊपर हो गया है यहाँ आए हुए, तो आप जेल का खाना नहीं खाते थे क्या, भूख हड़ताल पे रहते थे, कितनी क्लास पढ़े हो। तो हिचकिचाते हुए गंगाराम चौधरी धीरे से बोलते हैं 8वीं। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि और तेज़ बोलो, सुनाई नहीं दी, और तेज़ बोलो। तो वो बोलते हैं 8वीं। फिर से पूछते हैं कि 8वीं पढ़े हुए व्यक्ति के लिए क्या क्या काम है अपने पास। तो वो बोलता है कुर्सी बनाना, लेटरिन बाथरूम साफ़ करना और अन्य अलग अलग काम बताएं। तो उन्होंने बोला इनको कुर्सी बनाने का काम दो। हाँ, कारखाने लेके जाती हैं और बोलती हैं कि जो कुर्सी बनाने वालों को कि इनको काम सिखाओ, कि वो बाली वाली पहने रहते हैं। तो वो बोलती है कि ये सब अलाउड। चौधरी जेल में कुर्सी वर्सी बनाने का काम ना करना पड़े, ताकि कई बहाने बनाते हैं, पेट दर्द और अन्य प्रकार के कई। फिर वो कुर्सी के कारखाने में बैठे रहते हैं, काम तो वैसे ही वो करते नहीं हैं। लेकिन देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स रहते हैं जेल में जो लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ाई करने। तो वो एक जन से पूछते हैं कि भाई ये रोज़ मैं देखता हूँ इन लोग जाते हैं 10-15 जन और रोज़ शाम को वापस आते हैं। तो बोलता है कि अरे ये तो वहाँ स्टूडेंट्स हैं, ये लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ाई करने, उनको कुछ काम नहीं रहता है, इनको सिर्फ पढ़ाई करना रहता है। और वो जेलर तो चापलूस रहता ही, वो फ़ोन पे बात कराता है अपने भाई से, और वो अपने भाई से बोलते हैं जल्दी बेल कराएं। जज के पास चले जाता है, जो जज उनका केस देख रहे होते हैं उनके पास चले जाता है। वो जज कहीं जा रहे होते हैं फ़्लाइट में, और वो फ़्लाइट में ही उनसे मुलाकात करता है और बोलता है कि ये देखिए घर, ये प्लेस देखिए, जो भी घर है वो रिश्वत देने की कोशिश करता है कि हम घर दिला देंगे आपको, आप कर देना। वो देखते हैं वहाँ पे घर देखते हैं। फिर जब उनका घर वो भी देखते हैं, लेकिन जब कोर्ट रूम में उनका केस चल रहा होता है तो वो उन्हें बेल नहीं देते और उनके भाई को बोलते हैं अगर दोबारा ये ऐसी कोशिश की मुझे रिश्वत देने की, तो तुम्हारे भाई के ही लॉकअप के बाजू तुम्हारा भी लॉकअप होगा। और रात में लॉकअप में नींद नहीं आती है तो वो हिस्ट्री की दो गंगाराम चौधरी और सुपरिटेंडेंट ज्योति देसवाल में आपस में बहस हो जाती है, और उस बहस के दौरान ज्योति देसवाल
गंगाराम चौधरी को अनपढ़, गंवार, जाहिल ऐसा सब बोल देती हैं और जाने लगती हैं। तो वहीं पे चिल्लाते चिल्लाते कि चौधरी हूँ, जाहिल नहीं हूँ, ऐसे वैसे चिल्लाते चिल्लाते उनको हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक क्या पता क्या आ जाता है, तो वो गिर जाते हैं। तो वहाँ पे तो सभी बंदे ज्योति जायसवाल CPR देके बचा लेती हैं और वो एडमिट हो जाते हैं। तभी उनकी बीवी CM को पता चलता है कि वो ठीक हैं, हार्ट अटैक आया था। तो जेलर ने CPR देके उन्हें ठीक कर दी थी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, सीधी रहती, तो उनको CPR का भी मतलब नहीं मालूम रहता है। तो वो बोलते CPR देके उन्हें बचा लिए हैं। तो उनका जो सेक्रेटरी रहता है वो पढ़ा लिखा रहता है। वो बोलता है किसने दिया CPR? तो वो बोलती है जेलरनी ने। तो वो बोलता है कि ये बुराई करती थी, आज उसी मुँह से उनकी जान बचा ली। तो बोलती मुँह लगा के मतलब बता। तो वो फिर वीडियो पर दिखाता है कि ऐसे देते हैं CPR। तो वो जलन होती है, फिर वो जाती है उनसे मिलने और उनको भी बड़े ताने देती है कि कितना मज़ा आ रहा हो ना, बीमार व्यक्ति को चुम्मा चाटी करने मिल जाती है तो कितना, मतलब मैं आपको छोटी सी एक क्लिप दिखाऊंगा उसकी भी। थोड़ी होगी। एक बीमार आदमी ने मुंह से मुंह लगा के चुम्मा चट्टी मिल जावे तो तबीयत हरी तो होनी है कहाँ वो। सॉरी मैडम, लेकिन जो जरूरी था वो मैंने किया। अटेंडेंट, तू तो कह रहा था ये जूनियर है, तेरी जबान तो सीनियर भी ना चलाते। मैडम आपको तो खुश होना चाहिए कि अब ये ठीक है। हाँ हाँ, सब ठीक है, यो भी ठीक है, तू भी ठीक है, ठीक है। आज आराम कर लो, कल से तो तुमको कुर्सी बनाने का काम ही करना है। तो फिर वो बोलता है कि क्योंकि उनको अनपढ़ गंवार जाहिल उन्होंने बोली थी, तो इसलिए गंगाराम चौधरी बोलते हैं कि नहीं, कुर्सी नहीं बनाऊंगा मैं 10वीं की पढ़ाई करूंगा। तो वो बोलते हैं कि 10वीं की पढ़ाई आपसे नहीं होगी। तो वो बोलता है कि गंगाराम चौधरी हूँ, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो फिर वो बोलती है कि गंगाराम चौधरी बोलता है कि मैं तो 10वीं करके रहूँगा। तो सामने से वो बोलती हैं कि और नहीं कर पाए तो गंगाराम चौधरी कमिटमेंट कर देते हैं ये कि अगर मैं 10वीं पास नहीं कर पाया तो मैं दोबारा CM की कुर्सी पे नहीं बैठूँगा। तो ये सुन के फिर वो लोग शर्त लगा लेते हैं आपस में। ज्योति जायसवाल सोचती है कि अगर पास हो गए तो